दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश की होमगार्ड की भर्ती है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और ये किसका है तो घटना चक्र पब्लिकेशन का आपने देखा होगा कि घटना चक्र पब्लिकेशन में आपको लास्ट पेज पे ले जाकर दिखा दूं दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें देखो 100 क्वेश्चन है, किस तरीके से टाइप किए हैं दोस्तों। हर एक में वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो घटना चक्र की सीरीज लॉन्च हुई है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि मैं 8 नंबर करा रहा हूँ और 7 में करा चुका हूँ दोस्तों। वो मैंने प्लेलिस्ट बनानी, वहां पे आप कर सकते जाके देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से दोस्तों डिजाइन किया हुआ है। आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन की आपको टाइपिंग कैसी लगी दोस्तों। और चलते हैं हम पहले पेज पे अपने। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि होमगार्ड भर्ती के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये घटना चक्र पब्लिकेशन के। तो मैंने ये टाइप करके आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यानी कि 2 और बचे हैं, वो भी मैं यहाँ डे बाय डे खत्म करा दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनपीए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीए का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में बेरोजगारी को मापने की एक पद्धति नहीं है। नहीं है दोस्तों, ये बताना है कौन सी पद्धति नहीं है। पहला है कि दैनिक स्थिति पद्धति, ये दोस्तों ये है जो कि बेरोजगारी नापता है। अगला है मासिक स्थिति पद्धति, ये दोस्तों मासिक स्थिति पद्धति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ये हमारी नहीं है। अगला है कि सामान्य रूप से बड़े बड़े खेतों पर प्रति इकाई क्षेत्र कम श्रम और पूंजी लगाकर कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। तो उस कृषि को दोस्तों कहा जाता है विस्तृत खेती। क्या दोस्तों, विस्तृत खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग खालिस्तान क्या हुआ। तो हमारी जो धन की मांग होगी दोस्तों वो घटेगी। क्या, वो घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए और किस तरीके का सुधार करना चाहिए मुझे, और आप वीडियो को लाइक और करें। अगला है राजस्व खाते में खालिस्तान से संबंधित मद शामिल होते हैं। तो राजस्व खाते में दोस्तों कौन से मद शामिल होते हैं तो चालू वित्तीय वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन मेरा सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सार्वजनिक जो क्षेत्र का जो बैंक है दोस्तों वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा। दोस्तों जैसा कि आप पता है कि होमगार्ड जो भर्ती है उसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन, यानी कि मैं एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लूंगा तो 100 मिनट हो गए, 1.5 घंटे से ज्यादा। मैं फास्ट इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको मैं 100 क्वेश्चन दोस्तों 30 मिनट में करा सकूँ। कितने में, 30 मिनट में करा सकूँ दोस्तों, इसलिए मैं बहुत फास्ट कराता हूँ। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो ये दोस्तों मेरा वो है ना फॉन्ट, ये ऊपर लिखा है द टॉपर्स नोटबुक, ये दोस्तों एक फॉन्ट है। ये फॉन्ट का नाम भी लिखा है कलम, तो ये फॉन्ट का नाम है इसलिए ऊपर ये लिख के आता है। अगला है कि स्तंभ ए में दिए गए नृत्यों को स्तंभ बी में ये मिलान करना है। तो भरतनाट्यम बताना है किसका है। तो जो आपका भरतनाट्यम है दोस्तों, तो आपको इसमें मिलान करना है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी से किस तरीके से मैच है। तो जो भरतनाट्यम है दोस्तों ये कहाँ का है तो ये केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, ये हमारा केरल का है। कहाँ का, केरल का। तो पहले का सी हो गया, ठीक है। अब मोहिनी अट्टम, अब मोहिनी अट्टम देखेंगे। तो मोहिनी अट्टम, इसको फिर से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो भरतनाट्यम ये होता है तमिलनाडु का, और मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का होता है, और गरबा आप जानते हैं गुजरात का होता है, और सत्तरिया दोस्तों असम का होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता से मनाई जाती है। तो छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है तो ये बिहार समुदाय द्वारा मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। बल की दिशा में ब्राह्म बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। तो बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है, ये मैंने फॉर्मूला भी दे रखा है, W बराबर F इंटू डी।
ठीक है, तो क्या किया जाता है उसको दोस्तों, तो ये क्या आप देख रहे होंगे, डी ऑप्शन कार्य बल की उड़न द्वारा कार्य निरूपित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फ्यूज तार के संबंध में हम कह देंगे कि जो हमारा फ्यूज तार होता है उसको, उसका जो जो गलनांक होता है वो तो निम्न होता है, और जो उसका रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, यानी कि प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी हेलोजन गैस नहीं है। तो हेलोजन गैस नहीं है ये मुझे बतानी है। तो हेलोजन गैस दोस्तों जो जो हीलियम है ये नोबल गैस है, मैंने इसमें दिया भी है, ये क्या है, नोबल गैस है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, सी और डी ये क्या है दोस्तों, ये हेलोजन गैस है, जबकि ये वाली ए ऑप्शन है ये हीलियम गैस है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि उसने नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे कि C3OH8 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा संघ एनिलिडा का उदाहरण है। एनिलिडा का उदाहरण कौन सा दोस्तों, ये मुझे बताना है कि एनिलिडा का उदाहरण कौन सा है। तो ये है केंचुआ, इसमें जो दे रखा है ये एनिलिडा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, ये दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकन में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं। तो गुणसूत्र के जोड़े पूछा दोस्तों, तो जोड़े होते हैं 23, जोड़े होते हैं 23। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधिक समूह है। तो एक विधिक समूह है दोस्तों शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। शैवाल प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विधिक दोस्तों समूह होता है। ये कॉलम दे रखे हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो मिलान इसमें देखना है, इसमें मुझे मिलान करना है। तो पहला है दोस्तों मलेरिया। तो मलेरिया दोस्तों क्या है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम ये रोग है। ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, यानी कि ये पहले का डी से हो रहा है, किससे, पहले का डी से मिल रहा है, ठीक है। और ये अतिसार जो है, अतिसार अतिसार दोस्तों ये रोटा वायरस है, क्या है ये दोस्तों रोटा वायरस है, रोटा। और अत्यज्वर दोस्तों क्या है, अत्यज्वर आपको सैल्मोनेला है, यानी कि तीसरे का बी से। और हैजा आपको अब बचा केवल हैजा, तो हैजा क्या है, साल्मोनेला, यानी कि ये ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया। किस नदी के किनारे पर लड़ा गया ये बताना है। तो ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बताने हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो है दंती दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था। तो राज राजेश्वर मंदिर दोस्तों ये बनवाया था आपके चोल ने, किसने, चोल वंश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा भी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। खिलजी वंश के संस्थापक बताने हैं। तो ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन सही होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था, किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था ये बताना है। तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। तो सबसे शक्तिशाली थे औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है।
तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1906 में। किसमें? 1906 में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता बताने हैं तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठनों के बारे में? तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जो आर्टिकल है दोस्तों, वो आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? इंडिया को भारत जो कहा गया है वो आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। जब निचली अदालत के अपने अधिकार क्षेत्र के से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो रिट की जाएगी वो है निषेधाज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। निम्न में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? तो शासकीय अधिकारी है उसका ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पता निम्न में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति, कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं? तो इनमें से दोस्तों होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधिवक्ता की बात करता है? तो अधिवक्ता की बात करता है वो आर्टिकल है हमारा 165, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल नंबर 137 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो राज्य विधानमंडल से जो संबंधित आर्टिकल वो है दोस्तों आर्टिकल तो 168 है, जबकि भाग की बात करें तो भाग 6 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, फिर वो से वर्ष खालिस्तान दे रखा है मैं एकल सदस्यीय निकाय बनाया। कब एकल सदस्यीय निकाय बना था? तो ये 1990 में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जनहित याचिका, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। तो जनहित याचिका की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ये दोस्तों यूएसए से हुई थी, यानी यूएसए अमेरिका से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा, जनहित याचिका। निम्न में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो पहले कानून और न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कपड़ा उद्योगों के विकास के लिए प्रारंभ वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? तो कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या पाएगी वो लक्षद्वीप की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम जो लिंगानुपात पाया गया था वो पाया गया था हरियाणा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। साख पत्र दिया जाता है, तो साख पत्र जो दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं किसके द्वारा दिया जाता है? तो साख पत्र दोस्तों एक जो आयातकर्ता होता है उसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत
राज्य कौन सा। अब ध्यान रखना 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा हुआ है, तो सबसे कम नगरीकृत जो राज्य था वो बताना है, तो वो था दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक कौन है ये हमें बताना, तो ये राजा चक्रधर सिंह है। कौन से, राजा चक्रधर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों ये 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पंचमहल, पंचमहल आपको नाम से ही ध्यान में होना चाहिए। पंचमहल ये कहाँ स्थित है, तो पंचमहल आप कह देंगे फतेहपुर सीकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला लीला सेठ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है। तो मणिपुर राज्य की युद्ध कला है वो है दोस्तों थांगटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तारीख ए फिरोज शाही इसके लेखक बताने, तो इसके लेखक हैं दोस्तों जियाउद्दीन वर्नी। कौन, जियाउद्दीन वर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे बड़ी जो करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, 4096 किलोमीटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अन्नपूर्णा चोटी दोस्तों, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें बतानी है। तो ये दोस्तों नेपाल से है, नेपाल में पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है डल झील को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी फसल उपलब्ध थी। तो हरित क्रांति के द्वारा जो अधिशेष के रूप में फसल प्राप्त हुई थी वो दोस्तों गेहूं और चावल। कौन दोस्तों, गेहूं और चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत में किस स्थान पर किया गया था। तो ये दोस्तों स्थापित कहाँ किया गया था, ये उड़ीसा में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसको रहस्यमयी झील, कौन सी रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील दोस्तों कौन सी कहा जाता है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो रहस्यमयी झील है दोस्तों रूपकुंड झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकार किस धातु से दूषित है। तो ये दोस्तों दूषित है आर्सेनिक से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। तो ध्रुव तारा के नाम से दोस्तों जो उत्तर तारा होता है उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को प्रकाश में वर्गीकृत किया जाता है। तो पृथ्वी की प्लेट प्रवाह को खालिस्तान प्रकारों में कितने प्रकारों में किया जाता है ये हमें बताना है। तो ये 3 प्रकारों में किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का भंडार है। कार्बन का भंडार बताना है कि कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन से है। तो राज्यपाल प्रथम कौन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों ये एक अरबी भाषा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की आम की किस्म है। तो आम की किस्म उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी है, तो हमें ये बतानी है क्वेश्चन में, तो वो है दशहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगली है कि लोक नाट्य राहुला का संबंध यूपी के
निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये राहुला है दोस्तों, ये यूपी का है, लेकिन किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, तो ये दोस्तों कानपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों झांसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया था? तो ये 11 जुलाई को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूरज का सातवां घोड़ा कौन? सूरज का सातवां घोड़ा किस किस प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये दोस्तों किसका है? तो ये है धर्मवीर भारती का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। महाकुंभ है गीत को महाकुंभ है गीत को किसने गाया? महाकुंभ है गीत को किसने गाया? तो ये कैलाश खेर ने गाया था, कैलाश खेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? तो विश्व जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में हुआ था, उसका जो शुभंकर है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम था विराज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि आरसीपीएल ने किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के सहयोग से नया स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? तो किसके साथ किया था? तो ये दोस्तों किसके साथ तो ये दोस्तों किसके साथ किया है ये बताना है। तो ये दोस्तों मुथैया मुरलीधरन के साथ किया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हुआ। अगला है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया है। बहराइच से लाए गए नर और मादा भेड़िया का नाम रखा गया था। तो नर और मादा भेड़िया का जो नाम रखा गया था उसमें वो है दोस्तों भैरव और भैरवी। क्या? भैरव रखा गया था और भैरवी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सोशल मीडिया कंपनी ने पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम क्या बदल दिया है? तो उसका नाम कर दिया है मेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 32 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या होगा? ये मेंटल एप्टीट्यूड है, तो चारों ऑप्शन आपको पहले रीड करने पड़ेंगे। पहला है निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। अगला है कि यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह कर समर्थन करना चाहिए। ये दोस्तों पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियां का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, तो आपको क्या करना है? आपको ये बताना है। पहला है दोस्तों प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। पहला ही मेरा पॉजिटिव है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवादों को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला है कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है कि पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए, हाँ उनकी हेल्प करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पॉजिटिव यानी कि सही होगा। अगला है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटा, ये गलत है दोस्तों। अगला है धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए, हम जांच करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पॉजिटिव यानी कि सही होगा। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
अपने क्षेत्राधिकारी में अज्ञात हत्यारों की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला है कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। ये दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक अपराध जांच में शामिल हैं। निम्न में से किस दस्तावेज का नाम है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? तो ये बताना है। तो पहला है जमानत आवेदक, आरोप पत्र जमा करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है गोदान। गोदान दोस्तों किसका उपन्यास है? तो आप बता देंगे कि मुंशी प्रेमचंद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक पुरस्कार है? तो पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण दोस्तों दूसरा नागरिक सर्वोच्च है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पद्म विभूषण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद्म विभूषण। ये दूसरा है दोस्तों, हमारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये किताब के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है ए एस दुलित और आदित्य सिन्हा। ए एस दुलित और आदित्य सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है कि ऑनलाइन कंट्रापत्ति। कौन सा? ऑनलाइन कंट्रापत्ति के मामले की जांच करते समय आपको ऑप्शन दे रखे हैं। प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए? नहीं, ये गलत है। अगला है कि ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक्स एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए? गलत है दोस्तों। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर चैनल प्रतिबंध नहीं करने चाहिए। बचा अगला, तो पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक खाली स्थान के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता करते हैं। तो वो क्या है? वो है चैटी पीपल। क्या दोस्तों? वो है चैटी पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हर वर्ष किन दिनों को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज दोस्तों डेनियल रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला है जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे, तो एक सींग वाले जो गैंडे पाए जाते हैं वो काजीरंगा में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम में कौन सा बनाया जाता है? तो बहुत हाईलाइट है बिहू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य है? किस संगठन का सदस्य है? तो भारत इसमें से दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राष्ट्रकुल का भी सदस्य है, G20 का भी है, और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का भी, यानी कि उपयुक्त तो सही सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खालिस्तान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों गोरखपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो उसमें दोस्तों कौन सा है? उसमें मछली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः सीट, तो क्रमशः सीट कितनी है? तो लोकसभा की 80 है दोस्तों और राज्यसभा की 31 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान द्वारा रखी गई है, तो लखनऊ जो घराना है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये दोस्तों बख्शू खां है, उनके द्वारा रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड का हिस्सा जो ऑप्शन में है वो केवल महोबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है ये हमें बतानी है, कौन सी नहीं गिरती है। तो नर्मदा है दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये हो जाएगा, ये बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो। जबकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सही बंगाली खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा हमारी अरब सागर में गिरती है, यानी कि इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, घटना चक्र की ये सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट 8 मैंने करा दिए हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक दे दी है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी आप दोस्तों ले सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।